हेलो एंड वेलकम। और आप सबका स्वागत है आज के एक नए पॉडकास्ट में, जहां पर आज कुछ अलग बात करेंगे। आज ऐसी बात करेंगे जिसे सुनकर आप लोग सच में हिल जाओगे कि कुछ ऐसा भी पॉसिबल है। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौतम सेठी जी, जो कि एक साइकिक मीडियम है, एक टैरो कार्ड रीडर हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपसे कि आप ना, जैसे साइकिक हो, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हो, सारी चीज़ें करते हो। कोई ऐसा रीडिंग हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसको कनेक्ट करने के बाद या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गए हो या फिर क्लाइंट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हो इस चीज़ को लेकर, ऐसा कुछ रीडिंग या कुछ ऐसा कोई केस हुआ है आपके साथ इसमें साइकिक में? साइकिक मीडियम जो होता है ना, वी आई कनेक्ट विद एनर्जीज। जब हम एनर्जीज का कनेक्ट करते हैं ना, तो बहुत बार होता है कि क्लाइंट इमोशनल हो जाता है या इतनी ज़्यादा इंटेंस रीडिंग हो जाती है कि वी हैव टू मेक अ कंट्रोल पर कैसे उसको वापस लेके आना है, या एक ऐसे नॉर्मल एक एटमोसफियर बनाना पड़ता है हमारे को। तो बहुत बार होता है ऐसा। सर, जैसा अभी आपने बोला इंटेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कभी कभी चीज़ें, तो कुछ ऐसा कोई एक्सीडेंट आपको याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो जिसमें क्लाइंट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया या चीज़ें आउट ऑफ हैंड हो गई, थोड़ा इंटेंस ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा कोई याद हो तो हमें बताओ, हम लोग भी जानना चाहते हैं इसके बारे हाँ, एक अभी रिसेंटली मैंने केस किया था, एंड शी इज़ अ वेरी गुड टैरो रीडर। मैं उनका नाम नहीं बता सकता, बट उनको आई थी एंड शी वाज़ हैविंग ड्रीम्स ऑफ अ फादर। अपने फादर को लास्ट मोमेंट्स पे वो नहीं मिल पाई। उनके फादर एक्सपायर कर गए कोविड टाइम्स में। तो अब वो उनको मन में था कि मेरे को अपने फादर से एक बार लास्ट मिलना है। अब वो कई बार उनके ड्रीम्स में आ चुके थे फादर। अब फादर ड्रीम्स में आके उनको कुछ बोलना चाहते हैं, तो शी वांटेड टू नो कि क्या मैसेज आ रहे हैं। हम साइकिक मीडियम के माध्यम से हम ना ये पता लगा सकते हैं कि मैसेजेस यूनिवर्स से क्या हमारे को दे रहे हैं। अब यूनिवर्स के मैसेजेस हमारे को एंसेस्टर्स से भी हो सकते हैं, लाइक इस केस में उसके फादर के थे। अब उसको मैसेजेस आ रहे थे उनके ड्रीम्स में आके। तो सर, जब बेसिकली जब आपने उनको बताया इस चीज़ के बारे में, जब उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया और जब आपने उनकी रीडिंग करी, तो क्या प्रोसेस रहा और क्या क्या मैसेजेस, ऐसे अगर आप बता सको हम सबको कि क्या ऐसे मैसेजेस थे जो इसको प्रॉब्लम इतनी उनकी बढ़ रही थी और वो परेशान थी इस चीज़ को लेकर? देखो, जो कई बार ऐसा होता है, वो अगर एक हफ्ते में मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे उनके फादर उनके ड्रीम्स में आ रहे थे, तो दैट इज, और वो कुछ बोलना चाह रहे थे विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो वो जब भी फादर आते थे वो बड़े इमोशनल हो जाती थी, उड़ के रोने लग जाती थी। पर उनको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि फादर क्या बोलना चाह रहे। तो जब उन्होंने हमारे पास आए तो आई टोल्ड हर टू राइट डाउन एवरीथिंग, कि जो जो चीज़ें उनके माइंड में जो भी आया है उसको आप लिखें उसको। क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता चलती, बट आई कैन डी कोड दैट कि यूनिवर्स के थ्रू या एंसेस्टर्स के थ्रू या फादर के इस केस में फादर उनको क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बोलना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है लिखना। तो जो जो आपके माइंड में मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है, आप लिखें उसको। वो आई डू इट थ्रू अ प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला, बट आई डू इट थ्रू अ प्रोसेस। मैं बैठ के थोड़ी सी मेडिटेशन करवाता हूँ, पहले एनर्जीज काम डाउन कराता हूँ क्लाइंट की। फिर जब एनर्जीज काम डाउन होती हैं, फिर दे कनेक्ट विद द ड्रीम दैट दे हैड। जब वो ड्रीम कनेक्ट करते हैं तो फिर मैं उसके साथ जाके उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके उस मैसेज को डी कोड करता हूँ कि वो मैसेज कहाँ से क्या आया है। जैसे इसके केस में था, इसके फादर माफी मांगना चाहते थे। माफ़ी क्यों माँगना चाहते थे? बिकॉज़ उनको लगा कि मैं अपनी बेटी के साथ बहुत हार्श रहा हूँ मैं। तो मैंने काफ़ी उसको मतलब बुरा-भला बोला, और क्योंकि वो गर्ल चाइल्ड थी, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा उसको थोड़ा-सा दबा के रखा मैंने। तो मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए। तो लास्ट टाइम में तो ही वांटेड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो एक तरीके से उनके फादर को कोई गिल्ट था जो उस चीज़ को, बिल्कुल। उसकी वो माफ़ी मांगना चाहते थे। हाँ। और उसके लिए वो उनके बार बार ड्रीम्स में आ रहे थे, तो आपने कनेक्ट किया उनके फादर के साथ या उनकी जो मैसेजेस थे वो पहुंचाए उन तक? हाँ, तो जब मैंने उनके साथ, जब वो मेरे साथ बैठे, तो मैंने बताया कि मैं कनेक्ट करता हूँ क्लाइंट की एनर्जीज़ के साथ मिलके उनके फादर या जो भी एंसेस्टर्स हैं फॉर दैट मैटर। हमने उनके साथ कनेक्ट किया, उनके फादर के साथ। फिर मैंने उनकी स्पिरिट के साथ उसको कनेक्ट करवाया मैंने, एंड ही सेड कि मेरे को उनसे माफ़ी माँगनी है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब वो कहते हैं कि कैसे पता चलेगा मेरे फादर है, मेरे को कैसे बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने याद दिलाया कि एक बार वो जब वो छोटी थी तो किसी बाहर से वो कई बार टूरिंग वगैरह करते थे, तो एक ब्लू कलर की कोई फ्रॉक लेके आए थे, जो उस लड़की ने अभी तक अपने पास संभाल के रखी हुई थी। तो उसको इस बात को भी हो गए होंगे करीबन 20-25 साल। तो वो उसको वास्ता दे के बता रहे कि अभी भी जितना वो छोटे में प्यार करता था, फादर के करते थे, आज भी उतना ही प्यार करते हैं। तो दिस इज हाउ वी वैलिडेट कि ऐसा कुछ हुआ था आपके लाइफ में। एंड देन उन्होंने लिख के दिया था, एग्जैक्ट चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा ओपन प्लेटफॉर्म पे, पर जो उन्होंने लिख के दिया था इट कुड शो कि ही वांटेड फॉरगिवनेस। क्योंकि गिल्ट, जैसे आपने बताया,
कि बहुत बड़ा गिल्ट था कि मैं अपनी बेटी को थोड़ा-सा हार्श रहा मैं, उसको जो मैं करना चाहता था, उसके ड्रीम्स थे, मैं पूरे नहीं कर पाया उसके या नहीं करने दिए मैंने। ओके। तो बेसिकली बात ये है कि कोई भी जैसे लोग बोलते फिरते हैं कि भाई आत्मा ने हमसे बात करी, तो साइकिक में आप उन चीज़ों को जो उनके सपने में वो चीज़ें दिखाती हैं, उनके जो एंसेस्टर्स दिखाते हैं, जो मैसेजेस देना चाहते हैं किसी चीज़ों के थ्रू, जैसे ड्रेस के थ्रू दिया है इनकी, तो इस तरीके से हमें पता लगता है साइकिक में कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं उनको, या क्या उनसे वो कन्वे करना चाहते हैं अपने सामने जो उनके जो जिनको भी वो सपने आ रहे हैं जिसकी हाँ, ड्रेस इसमें में बहुत लगाया सारे हुआ है। तरीके होते हैं। एक नहीं होता है, देयर आर मेनी थिंग्स, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हमारे को मैसेजेस मिलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, यूनिवर्स कोई भी तरीके से आप कोई भी बात मैनिफेस्ट करें। ये तो एक लड़की का केस है जो अपने फादर को कनेक्ट करना चाह रही थी, बिकॉज़ उनके ड्रीम्स आ रहे थे। तो दे हैड उसका जो पता लगा, जब मैंने बात करी तो पता लगा ना, क्योंकि लास्ट टाइम में वो नहीं मिले एक-दूसरे से आपस में, तो बहुत उनके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह गए। तो जिन लोगों के, हमारे पितर के, हमारे एंसेस्टर्स के अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह जाते हैं, तो दे वांट टू कन्वर्स विद अस। कुछ ना कुछ किसी तरीके से वो बताते हैं। येस, एज़ अ साइकिक मीडियम मुझे तो पता लग जाता है, देन आई कैन टेल यू कि किस वजह से आपके हो रहा है, क्यों आपसे मिलना चाहते हैं वो, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो वी कैन नो एवरीथिंग ऑन दैट। तो सर आपके हिसाब से जो अनसेटिस्फाइड सोल्स होती है उनको क्लोजर चाहिए होता है कि इस चीज़ के लिए हाँ, अनसेटिस्फाइड। वो क्लोजर चाहिए, इसलिए वो बार-बार ड्रीम्स में आ रहे हैं। ऐसे केस में हमने जैसे उनको 3 चीज़ें बोली। तो फर्स्ट वाज़ दे शुड प्रे। प्रेयर में बहुत ताकत होती है। जब आप भगवान से प्रे करते हैं, उनकी आत्मा, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट इन पीस, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो लिटरली उनको याद करके आप प्रे करेंगे, उसमें बहुत पावर होती है। दूसरा चीज़ क्या करना चाहिए? दूसरा चीज़, लोगों को, गरीबों को आपको कुछ दान देना चाहिए, खाने पे बना के, अपने घर के खाने पे बना के देंगे तो और होता है, अच्छा होता है, बिकॉज़ आपके हाथ से बनी हुई चीज़ होती है। आप कुछ भी खाने के लिए दे सकते हो, फ्रूट दे सकते हो, कोई भी आप खाने की आइटम किसी गरीब को दे सकते हैं, उनको भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, उससे भी दुआ मिलती है। इट इज़ थ्रू लाइटिंग अ लैंप। आप जब लाइट जलाते हैं, तो थ्रू द फायर एनर्जी उनको पास ज़रूर पहुँचती है। आप अगरबत्ती जला सकते हैं, आप धूप जला सकते हैं। इन चीज़ों से, इंसेंस स्टिक से आपकी कनेक्शन होती है उस डिवाइन सोल से के साथ। तो ऐसे जब आप प्रे करते हैं, आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, आप उनको मेडिटेशन करके, उनको याद करके, उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं, जो आप फ़ोटो तो ऑफ कोर्स आप लगाते हैं लोग। उसके सामने जब आप प्रे करते हैं, तो उसकी प्रेयर सुनाई देती है। एंड ही विल सी इट, डेफिनिटली उन्होंने भी देखा होगा ज़रूर। ओके। तो सर के कहने का मतलब है, मैं आपको सिंपल भाषा में थोड़ा समझाता हूँ कि आत्मा की शांति के लिए आप ये सारे काम कर सकते हो, जिससे आपके जो भी जा चुके हैं, जो भी जा चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है इन सारी चीज़ों से करने से। सिंपल वर्ड्स में ये है। बट सर अभी क्या है कि अभी आपने बताया कि इस तरीके से क्लोजर मिलता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। सर अभी आप मुझे बता रहे थे जो देखने वाले लोग हैं, अब बहुत से ऐसे लोग हैं सर, और प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी नेगेटिव तरीके से भी बताई जाती हैं लोगों को। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं इन चीज़ों को लेकर, उसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी अगर लोगों को हो जाए कि भाई क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा साइकिक की तरफ से, क्योंकि जितना मैं साइकिक को समझ पाया हूँ सर के साथ रहकर, जितना मैं सर से सीख रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर, देखो साइकिक ना कोई धर्म की नहीं है, कोई रिलीजन की नहीं है, या वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये कर देना है वो कर देना है, डराने वाली चीज़ नहीं है सर। सर लोग बहुत डरते हैं सर साइकिक से। साइकिक से डरते हैं। हमारे काफ़ी सारी चीज़ों में ना ये देखा गया है कि इस चीज़ को लोगों ने डर का बिज़नेस बना लिया, व्हिच इज़ नॉट देयर। इट इज़ अ प्योर, मतलब इट इज़ व्हाइट मैजिक। इट इज़, यू नो हाउ यू कनेक्ट विद द योर इंट्यूशन एक्चुअली। आप ड्रीम्स आप देख रहे हो, तो देयर इज़ नथिंग नेगेटिव। दूसरा नंबर, मैं सबको सब ये बोलता हूँ कि जितना भगवान मेरा है ना, उतना आपका भी है। जितनी यूनिवर्स मेरी सुनता है, उतनी आपके भी सुनेगा। इट इज़ नॉट ओनली कि वो साइकिक है, ठीक है, वी कैन कनेक्ट मोर डीपली, आई कैन कनेक्ट फास्ट, आई गेट विजुअलाइजेशन। तो हम साइकिक होने के माध्यम से आई कैन नो थिंग्स इन अ बेटर वे। नंबर 1। नंबर 2, जैसे ये कह रहे हैं कि आपको ना नेगेटिव चीज़ों से बच के रहना है। कोई भी नेगेटिव ब्लैक मैजिक, फालतू की, और आई डोंट वांट टू नेम ऑल दीज़ थिंग्स, उससे बच के रहिए। बेस्ट थिंग इज़ प्रेयर। प्रेयर में बहुत ताकत होती है। आप कहीं दुआ पढ़ते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप पूजा करते हैं, आप व्रत रखते हैं, आप कुछ भी, एनी काइंड ऑफ प्रेयर वर्क्स मिरेकल्स। ओके। सर अभी देखिए, आपने वो उनका क्लाइंट का जो भी नाम था हम नहीं बता सकते, बट आपने उनकी हेल्प करी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग अजीब अजीब से ड्रीम्स आते हैं। हम इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग हमें फॉलो करते हैं तो देखते हैं सर, वहाँ पे बहुत लोग हैं जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स अपने बारे में लिखते हैं। बहुत लोग लिखते हैं कि उनको किस तरह का ड्रीम आ रहा है। वो उनकी हेल्प आपके थ्रू कैसे हो सकती है, मतलब क्या क्या तरीका क्या है आपसे कनेक्ट करने का, ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सको। थोड़ा सा हम उसके बारे में थोड़ा सा अपनी जनता को बता दें, ताकि उनको भी पता लगे, उनको प्रॉब्लम आती है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है,
होती है, तो आप गौतम सेठी सर से कैसे कनेक्ट करोगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा सर हमें अगर आप बता सकें हमारी। सबसे पहले तो एक समझना बहुत जरूरी है कि एवरी केस इज डिफरेंट, हर केस डिफरेंट होगा, हर के कनेक्शन, इट कुड बी योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, डॉग, कोई भी हो सकता है। आप कैसे उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, एक नंबर बात। आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको उनकी याद आती है, आपको कुछ भी उनको कन्वे करना है, वो भी कर सकते हैं। इट इज अ डबल साइडेड थिंग ऑल्सो, वो भी हम हो सकता है। नंबर 3, कैसे करना है, अगर जैसे मैंने कहा कि सारे केसेस अलग हैं, आप मेरे को साइकिक गौतम के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड अपने कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिखो। If you want to connect with your ancestors, if you connect with anybody for that matter, आप जिनसे तो कनेक्ट करना चाहते हो कमेंट्स में लिखो, एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, तो सिंपल वे ये है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसी पॉडकास्ट के कमेंट में लिखवा लें सर, किसी को हाँ, इसी पॉडकास्ट में कमेंट्स में डालो, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। मैं करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा, आपको कनेक्ट करेगी। साइकी गौतम के नाम से मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। हाँ, आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, और नीचे कमेंट में अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह के सपने, किसी भी तरह का ड्रीम आ रहा है, वो आपने नीचे लिखना है अपनी कमेंट में, और सर उसका हम आपको आंसर दिलवाएंगे सर से। देखो स्पिरिट्स हैं, ठीक है, परेशानी भी है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, जैसे सर हेल्प कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा करना है सर को, बहुत ज़्यादा करना है, आप लोगों का सपोर्ट लगेगा सर को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो सर को, जितनी भी शॉर्ट्स देखते हो आप, इनके रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, मुझे लगता है सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरतमंद लोग बहुत ज़्यादा हैं आपकी। आई वांट टू टच द मासेस। मैं चाहता हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं हील कर सकूं, तो दैट बी माय प्रिविलेज। तो इसलिए मैं लाइव करता हूँ, मैं एवरी वीक आई गो लाइव ऑन यूट्यूब पे भी लाइव करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी लाइव कर रहे हैं, फेसबुक पे भी हम कर रहे हैं। तो आप मेरे को ज्वाइन करो, लाइव है, फ्री है। मेरे को मी टाइम टैरो स्कूल मेरा अकाउंट नेम है, मी टाइम टैरो स्कूल मेरा यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है। किसी चैनल में भी आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने क्वेश्चंस डालो, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सिर्फ आप ही नहीं, आपके कोई और हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जो किसी प्रॉब्लम में है, या वो चाहते हैं कोई गाइडेंस मिले, तो सर आप उनको, सर को फॉलो करो, सर की वीडियोस उनके साथ शेयर करो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस होती हैं। और थैंक यू सो मच सर, आज के इस वक्त के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंड अगर मैं फिर भी आपको दोबारा एक लास्ट चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। इट इज़ ऑल थ्रू द एनर्जीज, एंड यू कैन कनेक्ट विद एनीबडी दैट यू वांट थ्रू एनर्जीज। ये इंट्यूशन कह लो, इसको साइकी कह लो, क्लेयरवॉयंट कह लो, कोई भी आप नाम ले दो, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल फॉर्म। लेट्स एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट मी, आप कमेंट्स में लिखो, एंड मी आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप कमेंट में साइकिक भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप में से 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।